एक बात सत्य है, जब भगवान से मिलने जाओगे तो कुछ कठिनाइयां आपके जीवन में आएंगी जिन्हें आपको फेस करना ही पड़ेगा। हर जगह चले जाओ आपको कैमरा वॉच कर रहा है, पर जहां कैमरा भी वॉच नहीं कर रहा होता वहां मेरा कन्हैया वॉच कर रहा है। भगवान कहते हैं मेरा तो काम ही जीव को पार करने का है, लेकिन मैं उन्हीं को पार करता हूं जो मेरे घाट पे आ जाते हैं। हे भारत के सनातनियों, तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारा जन्म भारत जैसी भूमि में हुआ। उससे भी बड़ा सौभाग्य तुम्हारा कि तुम सनातन धर्म में पैदा हुए। भगवान के जितने भी अवतार हुए सनातन धर्म को छोड़ के कहीं नहीं हुए। पत्नी के कहने से सुदामा जी कन्हैया से मिलने के लिए द्वारका के लिए चले। अब मार्ग में अनेकों कष्ट उठाते हुए सुदामा जी कृष्ण से मिलने जा रहे हैं। एक बात सत्य है, जब भगवान से मिलने जाओगे तो कुछ कठिनाइयां आपके जीवन में आएंगी जिन्हें आपको फेस करना ही पड़ेगा, अवश्य करना पड़ेगा। सुदामा जी जा रहे हैं अनेकों कष्ट उठाते हुए। अब गोमती नदी के तट पर पहुंचे। देखो, अगर शांति से सुनो तो एक बात सुनाएं आपको, बहुत अच्छी है। आजकल आप जगह जगह जाते हो ना, तो एक जगह पर हर चीज लिखी रहती है, होटल में, रोड पे, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, हर जगह एक चीज लिखी रहती है। पूछो क्या? आप कैमरे के कोई भी ऐसा काम ना करें, कैसा गलत हो, क्यों? कैमरा आपको वॉच कर रहा है। हर जगह चले जाओ आपको कैमरा वॉच कर रहा है, हां या ना? पर जहां कैमरा भी वॉच नहीं कर रहा होता वहां मेरा कन्हैया वॉच कर रहा है। 24 घंटे आप मेरे कन्हैया की नजर में हैं, और स्पेशली भगवान के भक्त। सुनो, जब आप घर से निकले थे उस समय, ध्यान से सुन लो, जब आप घर से निकले थे उस समय और जब तक घर पहुंच न जाओ तब तक तुम मेरे कन्हैया की जिम्मेदारी हो। वो एक एक सेकंड आपको देख रहा है, एक एक सेकंड आपको देख रहा है वो। प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, इट्स 100% ट्रूथ। जब आप घर से निकले और जब तक घर न पहुंच जाओ तब तक तुम मेरे कन्हैया की जिम्मेदारी हो। किसकी जिम्मेदारी हो? जोर से बोलो। अच्छा वैसे बताओ, कन्हैया ज्यादा अच्छी जिम्मेदारी निभा सकता है कि दुनिया वाले? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कसम से जितनी देर यहां बैठे रहोगे ना उतनी देर वो तुम्हें देखता रहेगा। ऐसे नहीं कह रहा हूं, प्रमाण है। सुदामा जी जब गौतमी तटिका नदी पे पहुंचे उस समय कोई नाव नहीं थी वहां, कोई केवट नहीं था, तो कैसे पार जाएंगे? भगवान श्री कृष्ण को पता है कि मेरा मित्र मुझसे मिलने आ रहा है, तो श्री कृष्ण केवट बनकर पहुंच गए, गोविंद केवट बनकर पहुंच गए। और जैसे ही गोविंद को सुदामा जी ने देखा, आवाज लगाई, अरे ओ भैया केवट, अरे ओ भैया केवट, हमें उस पार करोगे क्या? लिसन टू मी माई डियर अटेंटिवली प्लीज, दिस इज अ ब्यूटीफुल आंसर। सुदामा जी ने कहा, अरे ओ केवट, हमें उस पार करोगे क्या? कन्हैया कहते हैं मेरा तो काम ही जीव को पार करने का है। अब धीरे बजाओ, तुम्हें थोड़ी पार होना है, और धीरे बजाओ। तुम्हारे तो हाथन में मेहंदी लग रही है, कहूंगा को रंग फीको न पड़ जाए। आलसी कहीं के।
भगवान कहते हैं मेरा तो काम ही जीव को पार करने का है, लेकिन मैं उन्हीं को पार करता हूं जो मेरे घाट पे आ जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या पूरा भोपाल भगवान के घाट पे आ गया? आ गया? इतने ही लोग हैं क्या भोपाल में? ये तो एक मोहल्ले में रहते होंगे जिनको ठाकुर जी ने यहां बुला लिया। बट आई प्रॉमिस यू, यू आर सेलेक्टेड बाय लॉर्ड कृष्णा टुडे। आप अपनी मर्जी से नहीं आए। यहां कितने ऐसे लोग हैं जिनको काट भी गए होंगे, लेकिन व्यस्तता के कारण या अपने दुकान के कारण या अपने रिश्तेदारों के कारण वो नहीं आ पाए होंगे। और यहां कितने ऐसे लोग हैं जो बिना बुलाए दौड़े चले आए होंगे, बिना बुलाए। ये कौन सा घाट है जहां हम बैठे? बोले यही कृष्ण का घाट है। ये संसार नदियां है, जिस नदी के दो किनारे, एक माया और एक माधव। जो मनुष्य माधव के घाट पर पहुंच जाता है, कन्हैया उसे पार कर देते हैं, और जो माया के घाट पर पहुंचता है वो मनुष्य वैतरणी में डूब जाता है। और एक बात ध्यान रखना, वन डे वी विल डाई। एक दिन हमें मरना पड़ेगा, इससे कोई हमें बचा नहीं सकता। हां जी कि ना जी? हां जी कि ना जी? हां जी कि ना जी? मैं तो पहले से ही कहता रहा हूं, तुम्हें नहीं मानते। कोई मर जाए उसके पीछे जाते हो, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, और फिर भी घर में आके ऐसे जिंदा रहते हो जैसे हम कभी मरेंगे ही नहीं। हम अमृत पी के आए क्या? ऐसा नहीं होता मेरे भाई। भगवान ने कहा मैं पार करूंगा, मेरा काम है जीव को पार करने का। तो सुदामा जी झट नाव में बैठ गए, झट नाव में बैठ गए। अच्छा कन्हैया भी कन्हैया है, बहुत छलिया है, आसानी से तो पार नहीं करेंगे उन। अच्छा भगवान का एक स्वभाव और है, वो दुखती नस पे हाथ रखते हैं, क्योंकि कन्हैया से ज्यादा कोई नहीं जानता तुम्हारी नस कौन सी दुख रही है। कई बार तो तुम्हारे घर वाले नहीं जानते कि कौन सी नस में दर्द है, पर ठाकुर जी सब जानते हैं। तो ठाकुर जी जानते सुदामा जी की कौन सी नस है जिसमें दर्द है, उसी पे हाथ रखा। कन्हैया बोले एक बात बताओ, हम तुम्हें पार कर देंगे, पर उतराई में हमको क्या दोगे? जानते चवन्नी भी नहीं है जेब में, उतराई में हमको क्या दोगे? और जैसे ही उतराई का नाम सुना, सुदामा जी जितनी जल्दी नाव में बैठे थे उससे भी दुगनी जल्दी करके घाट पे जाके बैठ गए। सुदामा जी बोले आप ले जाओ नाव को, हमको पार नहीं जाना है। कन्हैया बोले ऐसा मत करो, कोई आपको मेहनत करके पार लगाएगा, हम श्रम करेंगे और तुम हमें उतराई में कुछ नहीं दोगे। सुदामा जी बोले अगर होता तो अवश्य देता, पर मेरे पास कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। बोले ऐसा कुछ नहीं, कुछ तो होगा, जो है उसी में से थोड़ा दे दो। बोले हमारे पास कुछ नहीं है। कन्हैया बोले परमात्मा इतना निर्दयी नहीं है कि किसी को कुछ न दे, कुछ तो दिया ही होगा, उसी में से थोड़ा बांट लो। सुदामा जी बोले सच कहते हो, परमात्मा इतना निर्दयी नहीं है कि किसी को कुछ न दे, पर जो मुझे दिया है उसे कोई लेना नहीं चाहता। संसार में उसे कोई नहीं लेना चाहता जो परमात्मा ने मुझे दिया है। बोले क्या दिया है? बोले मुझे उस परमात्मा ने दरिद्रता दी है। क्या दी है? दरिद्रता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बैठो मेरी नाव में, आज मैं तुम्हारी दरिद्रता को उतराई में लेता हूं और बदले में तुम्हें पार करता हूं। ऐ मेरे प्यारे हो, हे भारत के सनातनियों, तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारा जन्म भारत जैसी भूमि में हुआ। उससे भी बड़ा सौभाग्य तुम्हारा कि तुम सनातन धर्म में पैदा हुए, उससे भी बड़ा। भगवान के जितने भी अवतार हुए सनातन धर्म को छोड़ के कहीं नहीं हुए। क्रिश्चियन धर्म किससे चला? जीसस से। और बाइबल जीसस के लिए क्या कहती है? जीसस सन ऑफ गॉड। कौन है सन ऑफ?
प्रॉफिट मोहम्मद जिनसे इस्लाम चला, उनके लिए कुरान क्या कहता है? ही इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड। एम आई राइट और रॉन्ग? टेल मी। राइट? As far as my knowledge, Bible says for Jesus, he is a son of God. Quran says he is a messenger of God. But only Krishna said in Gita, I am the God. Only Krishna said. और we are lucky. We are Sanatani. हम लोग भाग्यशाली है कि भगवान ने हमें वहां जन्म दे दिया जहां हमें न पुत्र की जरूरत है न मैसेंजर की जरूरत है। परमात्मा ने अपनी उंगली पकड़ने के लिए, अपनी उंगली पकड़ाने के लिए हमें खुद ही पैदा कर दिया। सनातन में अपने घर में पैदा किया। हमारा भाग्य नहीं तो क्या है ये? हमारा सौभाग्य नहीं तो क्या है ये? राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अब एक प्रश्न है, कौन इस दुनिया में तुम्हारा ऐसा रिश्तेदार है जो तुम्हारी दरिद्रता शेयर कर ले? लिसन टू मी माय डियर, कौन ऐसा रिश्तेदार है जो तुम्हारी दरिद्रता शेयर करे? इस संसार में तुम्हारे जितने भी रिश्तेदार हैं, दरिद्रता शेयर करने वाले नहीं है, दरिद्री बनाने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको बाहर। मेरा कृष्ण ऐसा है कि 2 मुट्ठी चने खाता है और 2 मुट्ठी तंदुल खाते हैं और 2 लोग की संपत्ति मेरे कन्हैया दे देते हैं। ऐसी मित्रता तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी।